श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। सनातन धर्म में भगवान शिव को करुणा, दया और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनके जीवन के कष्टों को दूर कर देते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कई व्रत और उपासना बताई गई है, जिनमें सोम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है। जब प्रदोष तिथि सोमवार के दिन आती है, तब उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है और इसे अत्यंत शुभ तथा फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगती है और उसे सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने गणों और देवताओं के साथ आनंदमय तांडव करते हैं। उस दिव्य घड़ी में जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव का स्मरण करता है, उनका पूजन करता है या उनकी कथा सुनता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है। सोम प्रदोष व्रत को विशेष रूप से मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत कहा गया है। जो व्यक्ति इस व्रत को नियम पूर्वक करता है, उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अविवाहित लोगों को योग्य जीवन साथी मिलता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल का आगमन होता है। भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ।
मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचि व्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचि व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलो भोलेनाथ की जय।